हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल PCM बाई सुनील सर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम आज आप लोगों को अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित करें। यानी हम लोग आज सीखेंगे F बराबर R/2 कैसे होता है अवतल दर्पण में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण का ये चित्र बनाएंगे। आप लोगों को ये मालूम होता है कि अवतल दर्पण को बाहर से रंगा जाता है और ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है और समांतर जा रही है, उसके बाद दर्पण से टकराती है तो फोकस ले होकर जा रही है। आप लोग जानते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी F कहते हैं, और P और C के बीच की दूरी को R यानी वक्रता त्रिज्या। हाँ, तो चलिए, और इस दर्पण का नाम हम लोग M और N रख दिए हैं, M और N। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। लिखते हैं माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। देखिए इसमें माना कि Mn एक अवतल दर्पण है और जिसकी ध्रुव P तथा फोकस F और वक्रता केंद्र C है। जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। अब देखिए, चूंकि C से B पर लंब डाला गया है, C से B पर, तो C से B पर लंब डाला गया है। तो अब हम लोग देखेंगे अब परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I बराबर R। तो अब इसमें हम लोग देखिए, आपतित किरण से और अभिलंब से जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इनको I से सूचित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तन कोण से जो कोण बनता है, यानी परावर्तन किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो अब हम लोग चले, अब देखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I बराबर R। अब इसमें देखिए I बराबर R होता है तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABC। I के लिए क्या लिख सकते हैं, ABC। I हो गया ABC बराबर R के लिए क्या लिख सकते हैं, CBF R के लिए। अब देखिए, तथा आप लोग पढ़े होंगे एकांतर कोण से I और I ये दोनों क्या है, बराबर है। एकांतर कोण से I और I दोनों बराबर है। आप लोग पढ़े हैं कि दो को रेखा अगर समांतर जाती है और कोई रेखा इनको प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये I हो गया और ये I हो गया, दोनों का हो गए बराबर। तो हम तथा लिख सकते हैं I के लिए ABC, I के लिए क्या लिख सकते हैं, ABC, और बराबर इस I के लिए क्या लिख सकते हैं, BCF, इस I के लिए BCF। तो हम लिख दिए BCF, कौना कोण से, एकांतर कोण से। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2, आप लोग को मालूम होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के बायां पक्ष दोनों बराबर है। तो समीकरण कहता है अगर किसी भी दो समीकरण के बायां पक्ष बराबर हो तो दाहिना पक्ष बराबर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं CBF बराबर BCF। अब हम लोग CBF बराबर BCF। अब समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्विव माने दो, बाहु माने भुजा। आप लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए BCF, समद्विबाहु त्रिभुज BCF, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में BF बराबर CF, BF बराबर CF, यानी CF बराबर BF है, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण। इसको यहाँ लिख देते हैं CF बराबर BF। कैसे हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, यदि B
P के निकट हो तो, ये जो B है P के निकट हो तो, यानी B यहाँ हो तो क्या हो जाएगा, BF बराबर PF, यानी BF बराबर PF। आप मानिए अगर B P के निकट हो तो BF बराबर PF हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं BF बराबर PF। अब हम लोग BF बराबर PF हो गया। अब हम लोग देखते हैं, अब इसको देखिए यहाँ पर CF बराबर PF, CF बराबर BF है और यहाँ पर BF बराबर PF है। तो आप लोग सोचिए, जब CF बराबर BF है और BF बराबर PF है तो CF बराबर PF नहीं होगा, होगा, क्योंकि BF बराबर PF है और CF बराबर BF है, तो PF बराबर CF होगा। अब हम लोग चूंकि PC बराबर PF प्लस CF, यहाँ देखो P और C, यहाँ से यहाँ तक क्या है, PC है, तो यहाँ लिख दिया है PC। अब हम लोग PC को PF प्लस CF, PC को मान लीजिए कि ये PC है, P और C है, तो इसको दो भागों में लिख सकते हैं, एगो ये वाला एगो ये वाला, तो लिख सकते हैं CF प्लस PF, CF प्लस PF लिख दिए PC को। तो यहीं पर देखिए PC को PF प्लस CF, PF प्लस CF। अब देखिए तो PF प्लस CF हो गया, PC बराबर PF तो PF लिख दिए, प्लस तो प्लस, अब CF देखो CF और PF दोनों बराबर है ना, तो इस CF के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, PF लिख सकते हैं, तो यहीं CF के जगह पर PF हम लिख दिए। अब देखिए PC को R, P और C के बीच के दूरी को R बोलते हैं, P और C के बीच की दूरी को R, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं R, तो यहाँ लिख दिए R। PF को P और F के बीच की दूरी को F, तो यहाँ F लिख दिए, प्लस P और F के बीच की दूरी को F, यहाँ भी F लिख दिए, तो R F और F कितना हो गया, 2F हो गया। अब यहाँ से F यहाँ 2 गुणा में है तो उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा R/2, तो F बराबर R/2। ये हो गया आप लोग का अवतल दर्पण में F बराबर R/2। ये 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह 2-4 दिन में परीक्षा होने वाला है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण, हर साल 1 साल बीच लगाकर प्रत्येक साल पूछता रहता है।